जय हिंद। मेरा नाम लक्ष्य है। मैं भारतीय सैनिक स्कूल सीकर में कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। शूरवीरों की धरती शेखावटी के झुंझुनू जिले में जन्मे व देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत जी बचपन से ही काफ़ी निडर और बगावती तेवर के थे। पढ़ाई में मन न लगने के कारण पढ़ाई छोड़ पिता के साथ खेतों में काम करने लगे, लेकिन उनका सपना सेना में जाने का था। जिद्दी स्वभाव होने के कारण वे कम आयु में ही सेना भर्ती में शामिल हो गए, परंतु नाबालिग होने के कारण उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन रिजेक्शन भी उन्हें सेना में भर्ती होने से नहीं रोक सका। ब्रिटिश आर्मी से लेकर आज़ाद भारत की सेना में शामिल होने तक का सफ़र काफ़ी शौर्य और वीरता से भरा हुआ था। आज़ादी के बाद 1947 से 48 के बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जारी था। कश्मीर से दुश्मनों को खदेड़ने का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इस बीच दक्षिण टीठवाल पे एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। आगे बढ़ने के लिए दुश्मनों को वहाँ से हटाना काफ़ी ज़रूरी था। इस पहाड़ी पे से दुश्मनों को खदेड़ने का जिम्मा मिला राजपूताना राइफल रेजिमेंट और कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत जी को, और वह अपने साथियों के साथ इस मिशन पर निकल पड़े। 17 जुलाई 1948 टीटवाल की जंग। 1948 की गर्मियों में कश्मीर की वादियों में जंग जारी थी। लगातार मिल रही हार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने टीटवाल सेक्टर में जबरदस्त पलटवार किया था। इसके चलते भारतीय सेना को किशनगंगा नदी के पास अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने फिर आगे कूच किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दक्षिण टीठवाल में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी पर पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। पाकिस्तानी सेना वहां तैनात थी मीडियम मशीन गन यानी एमएमजी के साथ। इस पहाड़ी के अलावा भी एक महत्वपूर्ण लोकेशन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में थी। 6 राजपूताना राइफल्स को यह जिम्मा सौंपा गया कि वो इन दोनों पर तिरंगा लहराएं। लेकिन पहाड़ी पर जाने का रास्ता सिर्फ 1 मीटर चौड़ा था और दोनों ओर गहरी खाई थी, जबकि रास्ते में पाकिस्तानी बंकर भी मौजूद थे। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत अपने साथियों के साथ दनादन गोलियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन दुश्मनों ने इतनी गोलियां दागी कि आधे घंटे के अंदर उनकी टुकड़ी के सारे जवान शहीद हो गए या फिर घायल हो गए। दुश्मनों के पास जो एमएमजी थी, ये सब उसी की वजह से हो रहा था। पीरू सिंह समझ गए कि जब तक एमएमजी आग उगलती रहेगी, दुश्मनों को यहां हराना आसान नहीं होगा। वो अकेले ही चल पड़े। उन्हें आगे बढ़ता देख दुश्मन ने उन पर ग्रेनेड से भी हमला किया। पीरू सिंह घायल हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन का पहला बंकर तबाह कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि वो अपनी टुकड़ी में अकेले ही बचे हैं। लेकिन राजा रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए वो आगे बढ़ते गए। स्टेन गन खाली हो गई, लेकिन अपनी संगीन से उन्होंने बंकर में मौजूद सभी दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया। उन्होंने एक ग्रेनेड तीसरे बंकर की ओर फेंका। जब वो दुश्मन के तीसरे बंकर की ओर बढ़ रहे थे, तब एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी और कंपनी हवलदार
मेजर पीरू सिंह शहीद हो गए। लेकिन चंद सेकंड के बाद दुश्मन के तीसरे बंकर में धमाका हुआ। यानी शहीद होने से पहले कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने जो ग्रेनेड फेंका था वो काम कर गया था। टीटवाल की चोटी पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया था।